गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। और आपका लेक्चर टेक्स्ट बुक आपकी चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल से है। इस चैप्टर के बारे में हमने आप बच्चों को बताया था कि ये एक ऐसी बच्ची की कहानी है जिसका नाम केजिया है और इसको अपने फादर से बहुत डर लगता है। और इसी डर के वजह से कई बार जब वो फादर से किसी भी तरह की कोई बात करती है तो उसकी आवाज़ में एक शिवरिंग या कहीं ना कहीं जो है वो एक फियर के साथ जो है वो बात कर पाती है। एक फियर, एक डर जब वो अपने फादर से बात करती तो उसको होता है। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें वो इसे कैसे ओवरकम करती है, यानी कि इस चीज़ से वो कैसे बाहर आती है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। आपका था, मैं पढ़ा रहा था पैरा नंबर 3। केजिया mother would you call to her, if you are a good girl you can come down and take off father's boots। वो जो माँ है वो केजिया को बुलाती है और वो कहती है कि अगर आप एक अच्छी लड़की हैं यू कैन कम डाउन, आप नीचे आ सकती हैं, क्योंकि वो ऊपर थी, और आप अपने पापा के शूज़ यानी कि बूट्स को टेक ऑफ कर सकती हैं। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। धीरे धीरे करके वो जो लड़की होती है वो स्टेज से नीचे आती है। एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। अब होता क्या है कि वो केजिया जो है, जो उस बच्ची का नाम है, उस लड़की का नाम है, मदर वुड कॉल टू हर, माँ बुलाती हूँ और कहती हैं, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर शूज़ और योर फादर बूट्स। आप नीचे आ सकती हैं और अपने फादर के बूट्स को उतार सकती हैं। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स more slowly still across the hall and push open the drawing room door। और होता क्या है कि वो काफ़ी स्लोली जो है वो स्टेयर से नीचे आती, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ी, सीढ़ी से नीचे आती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस दी हॉल, और उससे कहीं ज़्यादा वो स्लोली जो है वो हॉल में एंटर करती है। अब आप सोच सकते हैं कि उस एक छोटी सी बच्ची जो लिटिल गर्ल है उसको अपने फादर का क्या प्रेशर है या फादर का क्या डर है। और कई बार जो बताया जाता है कि वो सही से बात नहीं कर सकती है, वो कॉन्फिडेंटली अपने फादर से बात नहीं कर सकती। तो बताते हैं कि एक तो वो स्टेयर से यानी कि सीढ़ी से बहुत स्लोली आती है, और उसके बाद स्लोली द गर्ल इज स्टिल अक्रॉस द हॉल, और वो जो छोटी बच्ची होती है वो धीरे धीरे करके वो हॉल तक एंट्री करती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उसके बाद वो उस ड्राइंग रूम का जो डोर होता है, जो ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा होता है, उसको वो खोलने का काम करती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। अब बताते ये हैं कि उसका सीढ़ी से उतरना, सीढ़ी से नीचे आना, और सीढ़ी से नीचे आने के बाद उसका धीरे धीरे करके हॉल में एंट्री करना, हॉल में अंदर आना, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर धीरे से ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलना। ये सब जो हो रहा था, उसके फादर जो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं यानी कि जो चश्मा लगाते हैं, राइट, वो चश्मे से उसको देखते हैं, और वो इस तरह से देखते हैं कि दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और बच्ची की भी आंखें जो हैं वो अपने फादर की आंखों से जब मिलती हैं, होता है ना, जब कभी कोई चश्मा लगाए बैठा हो और वो उसको देखने की कोशिश कर रहा हो, और वो अगर मूव कर रहा हो तो उसकी जो निगाहें होती हैं, उसकी जो आंखें होती हैं, वो उसी के कदमों के साथ उसको देखती हुई मुड़ जाती हैं। तो कुछ इसी तरीके से फादर का जो रिएक्शन था उस छोटी बच्ची के नीचे आने पर, ये उसके साथ हुआ। और ये जो होना था ये उसके लिए काफ़ी टेरिफाइंग था। टेरिफाइंग का मतलब ऐसा जो उसके लिए काफ़ी डर पैदा कर रहा था। अब क्या होता है आगे, कहते हैं, वेल केजिया हरी अप, केजिया जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड।
वो कहते हैं कि केजिया जल्दी करो और मेरे बूट्स को पुल ऑफ करो। पुल ऑफ का मतलब होता है उतारने से। ये जो मेरे बूट्स हैं, ये जो मेरे शूज़ हैं, इनको आप पुल ऑफ करो, इसको टेक ऑफ करो, लेकिन जल्दी करो। ये उसके फादर उससे बोलते हैं। अभी कुछ इस तरह से सिचुएशन है, कुछ ऐसा मामला है कि फादर उसके आते हैं, चश्मा लगा होता है। माँ जो है वो फादर को देख करके केजिया से बोलती है कि क्या तुम ऊपर से नीचे आओगी और अपने फादर के बूट्स को टेक ऑफ करोगी। ऐसा सुनने पर केजिया आती तो ज़रूर है सीढ़ी से नीचे, बट ड्राइंग रूम तक वो और स्लो हो जाती है, जहाँ पर उसके फादर एक्चुअली बैठे हुए थे। और उसके आने के उस पूरे के पूरे जो मूवमेंट होता है, उसके आने का जो पूरा का पूरा जो टाइम होता है, वो उसको जो है अपने चश्मे से देखते रहते। जब उसकी नज़र, लड़की की नज़र जब फादर की नज़र पर जाती है तो उसके अंदर और डर पैदा हो जाता है। इस तरह से वो केजिया से बोलते हैं, केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, जल्दी और मेरे जूते उतार करके इनको बाहर रखो। एंड अब उससे एक वो सवाल करते हैं, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, तुम अच्छी बच्ची नहीं हो, या तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो बच्चा या बच्ची क्या करेगा, तो वही तो बोलेगा नो 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 आई डोंट नो, ऐसा। तो यही लाइन इसमें देखिए लिखी भी है। वो जब इस तरह की बात वो जब राइट वो करती हैं, जो एक जो फादर होते हैं, जब वो करते हैं इस तरह की बात केजिया से, तो वो बोलती नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, ये इस तरह से आई डोंट नो फादर, नहीं इस तरह से। तो कुछ ये बात यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, जो यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे लाइन्स में क्या है, आगे होता है, यू डोंट नो इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब उसके इस तरीके से शटरिंग करने पर, जैसे वो लड़की शटर कर रही थी, वो लड़खड़ा करके बोल रही थी आई डोंट नो ऐसा करके, तो इस पर उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही करोगी तो जो तुम्हारी माँ हैं वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगी। बताते हैं, इफ़ यू डोंट नो, अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम लगातार शटरिंग कर रही हो, तुम शटर करती हो, इफ़ यू स्टटर लाइक दिस का मतलब अगर तुम ऐसे ही रुक रुक के बोलती हो, स्टटर करती हो, है ना, अगर तुम स्टटर करके बोलती हो तो तुम्हारी जो माँ हैं विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास तुमको लेके जाएंगे। स्टटरिंग का मतलब होता है कि रुक रुक के बोलना। एक फिल्म बहुत पहले आई थी शाहरुख खान की, उसमें वो करके ऐसा बोलता था, वो स्टटरिंग ही कहलाता था, स्टटर जिसको बोलते हैं, स्टटर। अब आगे क्या है, आगे होता है दैट शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। अब ये बात आगे बताई जा रही है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3, और यहाँ पे बता रहा है कि शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। जो फादर के साथ उसका बात करने में जो मामला होता था, वो स्टार्टर करने लगती थी और स्टार्टरिंग करके वो बोलती थी, ऐसा वो दूसरे और लोगों के साथ नहीं करती थी। इसके बाद है हैड क्वाइट गिवन इट अप, और काफ़ी हद तक उसने स्टटरिंग जैसी चीज़ जो अगर थी भी थोड़ी बहुत, तो वो लोगों के साथ, जो लोग उसके साथ होते थे राइट, उनके साथ तो वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी थी, छूट चुकी थी। बट ओनली विथ फादर, कहीं ना कहीं फादर के साथ ऐसा हो रहा था। शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से वर्ड्स प्रॉपरली। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि जब आप किसी ऐसे बड़े इंसान से बात करते हैं जिसका ऑलरेडी आपके अंदर डर हो, तो कहीं ना कहीं ज़बान जो है वो आपकी लड़खड़ाने लगती है। और जो आपके जानने वाले होते हैं, जो नोन वंस होते हैं, जैसे आपके दोस्त हैं, उनसे आप कभी आपकी ज़बान नहीं लड़खड़ाएगी, कभी आप रुक रुक के नहीं बोलोगे, आप एक फ़्लो में बोलोगे। तो ये तभी होता था व्हेन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड, जब वो काफ़ी मेहनत करती थी टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, वर्ड्स को प्रॉपरली कहने में, यानी कि जब आप वर्ड्स को प्रॉपरली कहने में जब
कोशिश करते हैं तभी ये प्रॉब्लम पैदा होती है। अब उसके बाद है व्हाट इज़ द मैटर। ये उसके फादर बोलते हैं कि क्या मामला है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट। मतलब ऐसा, मतलब खोया खोया या इस तरह से मतलब क्या एकदम तुम अजीब सा देख रही हो, है ना। रेंचिंग जिसको बोलते हैं, रेज्ड, वैसा क्या देख रही हो, क्यों घबराई लग रही हो, व्हाट आर लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, है ना। तो मदर कहती, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मैं तो मतलब उस जब ये बात उसके फादर उसको कहते हैं कि एकदम खोई खोई अजीब सा तुम्हारा चेहरा उड़ा उड़ा है, ये क्या हो रहा है तुमको। जब वो कुछ इस तरह से फादर उसे कहते हैं तो उसकी माँ जब ये बात सुनती है तो वो ये कहती है, दुआ करती है कि मैं दुआ करती हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि हे ईश्वर, इस बच्ची को जो लगातार टोकी जाती है, रोकी जाती है, और कौन उसको टोकता है कौन उसको रोकता है, उसकी माँ नहीं करती थी ऐसा, उसके फादर ऐसा करते थे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस था वो अपने आप पर ख़त्म होने लगा था, कॉन्फिडेंस एकदम से लूज़ होने लगा था। तो माँ कहती है, माँ ये विश करती है, और ये विश का एक तरह से कमेंट होता है फादर के सामने उस बच्ची को लेकर के, और ये एक्चुअली होता फादर के लिए कि मैं ये दुआ करती हूँ कि इस बच्ची को जो है वो ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी कि बिल्कुल एकदम ऐसा ना हो कि वो सुसाइड करने के करीब पहुँच गई हो। मतलब इतना रोकने से, टोकने से, लगातार इस तरह के बातचीत उससे करने से कहीं ऐसा ना हो कि वो सुसाइड वगैरह करने के लिए मजबूर हो जाए, कहीं वो सुसाइड ना कर ले। मैं ऐसी दुआ करती हूँ कि वो सुसाइड के जो बिल्कुल एकदम जो एक मामला होता है, जो ब्रिंक ऑफ सुसाइड होता है, यानी कि वो सुसाइड तक ना आ जाए मामला, जिस तरीके से लगातार उससे रोका टोकी चला करती है। अब इसके बाद है हियर केजिया कैरी माई टीकअप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब इतना सुनना जो कि उसकी माँ बोलती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्ची सुसाइड करने में मजबूर हो जाए, और मैं दुआ करती हूँ कि ना हो, ऐसा वो ना करे। तो वो फिर आता है हियर केजिया, सुनो, कैरी माई टीकअप, ये लो मेरा टीकअप, बैक टू द टेबल केयरफुली, और इसको जाओ, इसको जो है वो उसका क्या नाम है, मेरे टेबल के पीछे जा कर के रख दो। कैरी माई टीकअप बैक टू द टेबल केयरफुली, जाओ ये कप उठाओ और ये कप लो और जा कर के मेरे टेबल पर रख दो। तो आज बेटा मैं इतना ही आपको ये 2 पैरा इसमें, 2 क्या ऑलमोस्ट मैंने 3 पैरा इसमें ख़त्म करा है। एंड अगर ये पैरा एक बार में आपको नहीं समझ में आता है, सो यू प्लीज़ ट्राई टू लिसन टू दिस पैरा अगेन। आप इस पैरा को दोबारा सुनिए, ट्राई टू हियर दिस पैरा अगेन, और इसको आप समझें, और इसके बाद फिर मैं आगे आपको इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूँगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।